न्यायमूर्ति श्री धवल जी से सादर निवेदन है कि वे आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुगम ब्रह्मांड व्यापी आलोककर्ता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो, ज्वलनशील प्रचंड प्रखर और प्रकाशमान बने, यही हमारी प्रार्थना है। माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल धवल जी का जन्म अकलतरा में हुआ। व्यवसायिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी उन्होंने अपना भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में तलाशा और न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। लॉ कॉलेज बिलासपुर से 1977 में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 1978 में सिविल जज के रूप में बिलासपुर से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। सम्प्रति वे आर्बिट्रेशन कोर्ट रायपुर के अध्यक्ष हैं। न्यायिक क्षेत्र में उन्होंने अनेक स्थानों पर विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। उच्च न्यायालय बिलासपुर में उन्होंने न्यायमूर्ति के रूप में 2009 को पदभार ग्रहण किया और 2011 में सेवानिवृत्त हुए। आज की इस परिचर्चा में कानून के क्षेत्र में उनका सुदीर्घ अनुभव और गहन ज्ञान अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे और इस परिचर्चा के माध्यम से एक बेहतर दिशा तय करने में हम सफल होंगे। माननीय श्री मौर्य जी, मंच पर आसीन माननीय न्यायमूर्ति श्री आर धवल साहब, माननीय श्री जय कुमार पुराण साहब, माननीय श्री पी के पांडे साहब, माननीय श्री जगत रामका जी, माननीय श्री पुनीराम गढ़ जी, माननीय श्री सुभाष त्रिपाठी जी, माननीय पुलिस अधीक्षक राहुल भगत साहब, माननीय डीएसपी साहू साहब, माननीय सीएसपी सचिन पांडे साहब को सादर प्रणाम एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सादर धन्यवाद। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य की कल्पना एक सरल सुगम एवं व्यवधान रहित व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिससे उसका और उसके आने वाली पीढ़ियों का विकास निर्बाध गति से हो सके। रामराज का लेखक ऐसी ही कल्पना को प्रतिबिंबित करता है। आधुनिक युग में मनुष्य की इस कल्पना को हम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में साकार होते देखते हैं। प्रजातंत्र में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त देश को चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। इन चारों के मणिकांचन उपयोग से ही प्रजातंत्र चतुर्थी फल फूल सकता है। पर यह खेल का विषय है कि इनके अंतर संबंध सहज सरल नहीं है। निश्चित ही इसके कई कारण हैं, पर इस वजह से आम जन की स्थिति दयनीय हो गई है और एक सहज सुगम व्यवस्था की चिर कल्पित कल्पना की असर पर ही रह गई है। पुलिस, प्रेस और पब्लिक के अंतर संबंध पर यह परिचर्चा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है कि इस मंथन से कुछ ऐसे समाधान निकल कर आएंगे कि तीनों के मध्य का तनाव सृजनात्मक रूप से परिवर्तित हो और आम जन को एक सरल सुगम व्यवस्था के जीवन यापन का अवसर सहज रूप से उपलब्ध हो। चाहे कैसी भी हो समस्या, चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, संकल्प और उसके यथोचित कार्यान्वयन से ही समाधान निश्चित है। किरण दुख परिवार में अपनी समझ से एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है, जिसे आप सभी जनों का सहयोग उसकी परिणति तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।
जहां एक व्यवस्थापिका को संचालित करता है, वहीं प्रेस जो है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका और साथ में पब्लिक इसको नियंत्रित करते हुए एक सही दिशा प्रदान करने का कार्य है। आज के दौर में जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी प्रभावी ढंग से समाज के छुए अनछुए पहलुओं को उठा रही है और समाज में घटित होने वाले हर बिंदु को समाज के सामने लाकर और एक बहुत पुण्य और पुनीत कार्य कर रही है। इसी तरह पुलिस, हालांकि यह एक ऐसा शब्द है जिससे आम पब्लिक दूरी बनाकर रखना चाहती है। क्योंकि पब्लिक और पुलिस के बीच की जो कुछ गलत भावनाएं हैं उसे यहां पर पब्लिक के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया और मैं समझता हूं जहां तक कि पुलिस के द्वारा भी उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। दोनों के लिए एक मर्यादित आचरण आवश्यक है, क्योंकि जहां कोई मर्यादा भंग होती है, सीमा का उल्लंघन होता है, वहां फिर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है और आज तक जहां कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है वहां विप्लव की आशंका अधिक बढ़ रही है। दिल्ली में घटित घटना किसी से अपरिचित नहीं है। पब्लिक ने अपना दम दिखाया कि कानून में क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए पब्लिक ने बाध्य किया कि कानून में संशोधन किया जाए और जो घृणित अपराध उसके दमन के लिए नए कानून बनाए गए। तो ये पब्लिक का कार्य था जिन्होंने कानून को बदल दिया और इस पब्लिक के कार्य को हाईलाइट करने में प्रेस की अहम भूमिका है कि यदि ऐसे पत्रकारिता की तरफ बढ़ जाए तो फिर न केवल समाज का पतन निश्चित है, बल्कि इस समाज से जुड़ी जितनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का पतन भी सुनिश्चित है और तब समाज अमर्यादित हो जाए। लेकिन मर्यादा विहीन समाज को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए और उनको कानून की राह में चलाने के लिए पुलिस की भी आवश्यकता महसूस की जाती है। आज इन लोगों को जितनी अपेक्षाएं पुलिस है, जितनी अपेक्षाएं प्रेस है, उससे कहीं ज्यादा अपेक्षाएं आज जो है पब्लिक को वो न्यायपालिका है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस, प्रेस और पब्लिक और साथ ही न्यायपालिका इनका आपस में थोड़ी दावत का साथ है। आवश्यकता है कि जो भ्रांतियां लोगों में फैली उन भ्रांतियों को उठाया जाए तो हमारा हिंदुस्तान फिर से जो है सोने की चिड़िया बन सकता है और फिर से जो है एक स्वर्ग बन सकता है, जिस तरह पुरातन काल में था। जय हिंद, जय भारत। आगे की चर्चा को बढ़ाने के लिए मैं श्री मनीष सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपना विचार यहाँ प्रस्तुत करें। पुलिस, प्रेस और समाज के बीच इन अंतर संबंधों पे बात करने के पहले मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपको बताना चाहूंगा। मुझे साथ करने की बात है, सुबह 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 नहीं उठे थे, लेकिन दरवाजा काफी तेजी से घबराया जा रहा था। उसका जब हम गए वहां तो दो पुलिस वाले खड़े, एक बाइक पे लगा हुआ था और एक दूसरा हमारा दरवाजा पे लगा था। आसपास के मोहल्ले के लोग खड़े थे,
के लिए आवेदन किया है, तो फटकार को सुन के मैं डरा, लेकिन ठीक है मैंने किया। 11 बजे खाने के लिए आपको साफ बात करना है। बात करके वो तो चले गए, लेकिन जो पूरा मोहल्ला वहां खड़ा था, उनको मुझे बाद में इंश्योरेंस देना पड़ा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस आई है घर तक, वो एक पासपोर्ट वेरिफिकेशन का बंदा। तो पुलिस का आना और समाज में, मोहल्ले में, आसपास में लोगों की ये धारणा, भय का एक वातावरण, उस जिस व्यक्ति के पास पुलिस पहुंच रही है उसके प्रति एक संदेह का, ये अपने आप में कहता है कि आज पुलिस की छवि समाज के लिए, लोगों के लिए क्या है, भय का एक वातावरण बना हुआ है। सवाल यह है कि ये भय एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम में गए और उन्होंने पूछा, अपना परिचय दिया, उनसे पूछा गया कि भाई आप पत्रकार हैं और आपका काम क्या है। अब ये सवाल, और आपका काम क्या है, यहाँ जो भी पत्रकार मित्र हैं जो इस सवाल का उत्तर देने में अक्षम होंगे उन्हें मैं सलाम करूंगा, और जो सक्षम होंगे उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि अपने प्रोफेशनल और अपने व्यवसायिक चीजों को अगर वो अलग रखेंगे तो निश्चित रूप से चौथा हिस्सा बनता है। थैंक यू। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री जयंत जी, जो अभी पत्रिका समूह में पत्रकार हैं। आज का जो विषय है ये वाकई बहुत अहम विषय है। ये एक ऐसा विषय है जिसपे चर्चा की कभी न शुरुआत की गई और न इसके बारे में कभी सोचा जाए। ये समाज के तीन हिस्से हैं जो आज की डेट में काफी प्रभावी हैं और ये अपनी अलग अस्तित्व रखते हैं, अपना अलग प्रभाव रखते हैं। आपको एक बार इस मैनुअल के विषय में, इस एक्ट के विषय में ये कहना पड़ेगा कि ये हमें जो शक्तियां दे रहा है, चाहे 144 की बात हो या फिर और भी बहुत सारे कानून हैं उसकी बात है, ये हम अपने लोगों को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इस कानून के विषय में